बिजली का झटका लगेगा जोरदार, बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला, ECC से मंजूरी मिल गई। नेपरा ने भी 20 पैसे फी यूनिट इजाफे की इजाजत दे दी। इक़दामात गर्दिशी कर्जों से निजात दिलाने के लिए उठाए जा रहे हैं, वजीर खजाना की वजाहत। हमें एक जबरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और उस पैकेज की वजह से हमारे ऊपर बोझ उतर गया। इंशाअल्लाह अब हमें उम्मीद यह है कि IMF से हम जब कर्जा लेंगे भी तो वो हमें इतना ज्यादा हमारे ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। कौम के लिए बड़ी खुशखबरी, अब IMF के कर्ज का अवाम पर बोझ नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं जबरदस्त पैकेज मिल गया, तनख्वाहदार तबके पर ज्यादा बोझ नहीं डालेंगे। मजीद दोस्त ममालिक से बात चल रही है, जल्द और खुशखबरियां देने का ऐलान। कान खोल के सुनने के NRO नहीं मिलने लगा, किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। मैं ये अवाम से वादा करके आया था कि मैं इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। कान खोल कर सुन लें, NRO किसी को नहीं मिलेगा। वजीर आजम ने मुखालफिन को खबरदार कर दिया, कहा साबिक हुकूमत वर्कर्स का वेलफेयर फंड भी खा गई। 30,000 अरब रुपए का ऑडिट कराएंगे तो करप्शन सामने आएगी। ये करप्शन बचाने के लिए एक हो गए हैं, दबाव डालकर NRO लेने की खुशफहमी में ना रहें। हर करप्ट जेल जाएगा। वजीर आजम की धरना देने वालों के लिए मुखालफिन को कंटेनर की खोली ऑफर। गैर मुल्की जंग नहीं लड़ेंगे, मुस्लिम ममालिक के सालिस बनेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साफ कह दिया, कौम से खिताब में कहा कोशिश है कि यमन की लड़ाई में भी सालिस का किरदार अदा करे। सरकारी राजी खाली कराने के लिए पाकिस्तान क्वार्टर्स में ऑपरेशन क्लीन अप, मुजाहिरीन की हंगामा आराई, पुलिस पर पथराव, जवाब में शेलिंग का सामना, दर्जनों गिरफ्तार। चीफ जस्टिस का नोटिस, ऑपरेशन 3 माह के लिए मौखर। गवर्नर ने मकीनों से मुतबादिल हल पूछ लिया। जब आप 50 लाख घर बना सकते हैं तो ये चंद 100 घर जो है ये क्या इनको नहीं दिए जा सकते? हमारी माओ बहनों पे, हमारी खवातीन पर आकर शेल चला रही है। इनको कच्ची आबादियां नजर नहीं आती। IG से इनको शर्म आनी चाहिए, वजारत दाखिला के एहलकारों को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान क्वार्टर्स को खाली कराने पर MQM भड़क उठी। फैसल सब्जवारी कहते हैं शेलिंग करने वालों को शर्म आनी चाहिए। आमिर खान ने गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई का मुतालबा किया। जगह विफाक की है, मुतासरीन को मुतबादिल बंदोबस्त फराहम करे। वज़ीर आला सिंध का रद्द-ए-अमल, सिंध हुकूमत की जगह ये नहीं है, ये एक फेडरल गवर्नमेंट इशू था। जो लोग वहाँ से डिस्प्लेस हो रहे हैं उनकी भी कोई जगह, अगर इंक्रोचर्स हैं तो उनकी भी कोई जगह देखी जाए। वो सामने स्टोर गवर्नमेंट का परमिट है, कोई भी जाए उसको शराब दे। बाबा एक वाइट रंग का पौवा, वाइट का नेट कितने का? 220। कराची में खुलेआम शराब की फरोख्त। आज न्यूज ने मामला उठाया तो सिंध सरकार को होश आया। सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश चावला का नोटिस, अफसरान की सरजनिश कर दी। किसी को कवायद के खिलाफ पाया गया तो लाइसेंस मनसूख कर देंगे। सूबाई वजीर की वाइन शॉप्स मालकान को वार्निंग। $12 अरब हमारे पास आ गए, 12,000 मिलियन डॉलर, जो कभी किसी भी हुकूमत को नहीं मिले। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात है। हुकूमत को सऊदी अरब से $6 अरब का पैकेज भी मिला तो ये शानदार पैकेज है। नून लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। IMF के पास जाएंगे या नहीं, सवाल उठा दिया। साथ ही मुस्लिम ममालिक के दरमियान सालिसी के खदोखाल भी पूछ लिए। हम नहीं चाहते कि जो मुसलमान मुल्क हैं उनका आपस का कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। जो मुसलमान मुल्क हैं उनको हम उनके तनाज़ात कम करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं।
हम यमन और सऊदी अरब के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करेंगे, सऊदी अरब की भी यही ख्वाहिश है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। कहा सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, झगड़ों का हल फौजी नहीं मुज़ाकराती है। मुस्लिम ममालिक के तनाज़ात हल करने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में खौफनाक आतिशबाजी, आग पहली मंजिल पर लगी, देखते ही देखते दीगर मंजिलों को भी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने कई घंटे बाद काबू पाया। आग से महकमा इत्तलात का दफ्तर भी जल गया। आग कैसे लगी, वज़ीर इत्तलात तहकीकात करेंगे। इस्लामाबाद का डी चौक खैमों का इलाका बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का धरना तीसरे रोज भी जारी रहा। ज़बानी कलामी वादे कबूल नहीं, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मुजाहिरीन मुतालबात पर डट गए, घर ना जाने का ऐलान। कराची में नर्सिंग स्टाफ मान गए, यकीन दहानी पर धरना खत्म कर दिया। एमफिल रेफरेंस में सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब की अपील सुप्रीम कोर्ट में मंजूर। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को नोटिस जारी, 6 नवंबर को बुला लिया। कभी सजा मुअत्तली का फैसला 43 सफ़हात का सुना है, किसी सियाने से पूछें ढूंढ लाए, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में फंसे ख्वाजा बिरादरान को मजीद रिलीफ मिल गया। साद रफीक और सलमान रफीक की अबूरी जमानत में 14 नवंबर तक तोसी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर नैब ने जवाब जमा करा दिया। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत अदालत उस्मा ने नाकाबिल समाअत करार दे दी। नून लीग ने सदर नून लीग के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। अपोजिशन लीडर ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे, दरख्वास्त का मतन। मेरी हमजा शहबाज साहब से गुजारिश है कि अपने वालिद मोहतरम से मशवरा कर लें कि इस कमेटी में आना है कि नहीं आना, क्योंकि नून लीग पार्टी तो नहीं है, बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड है। नून लीग पार्टी नहीं, बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड हैं। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन की तनकीद। कहा हमजा शहबाज हाजिरियां लगाकर अलाउंस ले रहे हैं, ऐवान में आए और जमहूरी रिवायत का हिस्सा बने। पाकिस्तान खुश्क हो रहा है, कोई हुकूमती नुमाइंदा अभी कॉन्फ्रेंस में नहीं आया। जेर जमीन पानी फरोख्त केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा मिनरल वाटर बेचने वालों का 50 और 75 पैसे नर्क कबूल नहीं। सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में अस्पतालों की हालत इज़ार, चीफ जस्टिस बरहम सूबाई वजीर सेहत को तलब कर लिया। अस्पतालों की बुरी हालत खुद देखी है, आप सब अच्छा कहते हैं। 17,000 किलो फुजला किस नदी में डाल रहे हैं। सेक्रेटरी हेल्थ से सवाल, 15 रोज में रिपोर्ट मांग ली। सूबा हजारा तहरीक के कायद बाबा हैदर जमान इंतकाल कर गए। बुजुर्ग रहनुमा कुछ दिनों से अलील थे। बाबा हैदर इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। सिंध के सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भटाई का 275वां उर्स। गवर्नर इमरान इस्माइल की हाजिरी, चादर चढ़ाई और फातिहा पढ़ी। कोयटा में फिर दहशत गर्दों का वार। इलाका कली शाबू के स्कूल पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 4 तालिबे इल्म जख्मी, मुल्जिमान फरार, तलाश जारी। अमरीका में साबिक सुदूर निशाने पर। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा और बिल क्लिंटन की रिहाइशगाहों से बम बरामद। साबिक रहनुमाओं के घरों पर मुश्तबा पैकेट्स भेजे गए थे, खोलने पर धमाका खेज मवाद निकला। अमरीकी मीडिया सिक्योरिटी इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। श्रीनगर के इलाके नौगाम का मुहासरा, फायरिंग से 2 अफराद शहीद।
दफा तवक्को से कम किया गया है। वाजिबात की वसूली और गर्दशी कर्जों को कम करने के लिए इकदाम किए हैं। नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 20 पैसे फी यूनिट इजाफा किया है। ताहम नेपरा के फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। और पाकिस्तान क्वार्टर्स में सरकारी रिहाइश गाहें खाली कराने पर अवाम एहतजाज पर उतर आए, पुलिस पर पत्थर बरसाए और जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज और शेलिंग कर दी। मुंतशिर न होने वाले मुजाहिरीन को पानी से भी धो डाला, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। मैदाने जंग बना ये इलाका है कराची का पाकिस्तान क्वार्टर, जहां अदालती हुक्म पर इंतजामिया इलाका खाली कराने पहुंची। पुलिस का इलाके में पहुंचना था कि मकीन मुजाहिरीन की शक्ल इख्तियार कर गए। आओ देखा ना ताओ, जो हाथ आया पुलिस को दे मारा। सूरत हाल बिगड़ी तो पुलिस ने भी लाठी चार्ज शुरू कर दिया। विप्रे मकीन काबू में ना आए तो आंसू गैस शेल और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ, साथ हवाई फायरिंग भी की गई। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ भरपूर नारे लगाए। ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत है और यहाँ पे आवाम परेशान है। हम लोग 4 महीने से हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से रोजाना चल रहे हैं। ये कोई तब्दीली नहीं है कि आप हम लोगों को घर से बेघर कर रहे हैं। क्या कहते हैं, इसको तब्दीली कहते हैं कि आप तब्दीली ये लेके आए। हमने 20-25 लाख रुपया लगा दिया, बताओ जो रिटायरमेंट पे मिला था सब लगा दिया, अब हम क्या करें, कहाँ जाए। पथराव, लाठी चार्ज, आंसू गैस शेलिंग और वाटर कैनन के इस्तेमाल से एहलकार और मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए। कशीदा सूरत हाल के पेश नजर वजीर आला सिंध ने फौरी नोटिस लिया। हुकूमत सिंध की ये फर्ज है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे और इसी वजह से इंटरवीन मैंने किया सुबह और पुलिस को कहा कि विड्रॉ करें। हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अगर जरूरत पड़ी। चीफ जस्टिस ने भी पाकिस्तान क्वार्टर्स ऑपरेशन 3 माह के लिए मौखर करने की हिदायत कर दी। कराची प्रेस क्लब के बाहर 3 दिन से जारी नर्सिस का एहतजाज सेक्रेटरी हेल्थ उस्मान चाचर से कामयाब मुज़ाकरात के बाद खत्म हो गया। मुज़ाकरात में नर्सों के आधे से ज़ायद मुतालबात तस्लीम कर दिए गए हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान जलीस से। फैज़ान जलीस, बिलाखिर मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, कौन कौन से मुतालबात मान लिए गए हैं? जी बिल्कुल, कराची समेत सिंध भर के सरकारी अस्पतालों के नर्सिंग स्टाफ की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर जो है वो 3 रोज़ से एहतजाज जारी था। बुनियादी तौर पर इनके 3 मुतालबात ये थे कि पहले तो इनका जो सर्विस स्ट्रक्चर है उस पर अमल किया जाए, इनके जो अलाउंसेस है वो अदा किए जाए और नए भर्ती होने वाले जो नर्सिस स्टाफ हैं उनको जो मुआवजा दिया जाता है वो मुआवजा दिया जाता है। हम सर्विस स्ट्रक्चर से जो मुतालबा था उसके तहत ये था कि जो नर्सिंग स्टाफ 16 ग्रेड में भर्ती हुए थे उन्हें 1 साल के बाद जो है वो अपग्रेड करना था, उनके जो ओहदे में तरक्की होनी थी जो कि नहीं हो सकी थी, वो उनका मुतालबा था। और जो स्टाफ है उनके जो अलाउंसेस होते हैं सैलरी के अलावा वो अलाउंसेस भी नहीं दिए गए थे। जो नए भर्ती होने वाले सिंध में नर्सिंग स्टाफ है जिन्हें 1500 रुपये जो है वो मुआवजा दिया जाता है, जो कि साथ ही तालिब इल्म भी होते हैं, वो मुआवजा भी नहीं दिया गया था, जिसकी बिना पर जो है वो नर्सिंग स्टाफ की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर 3 रोज़ से एहतजाज जारी था। नर्सिंग एक्शन कमेटी बनाई गई थी जो कि हुकूमती नुमाइंदों से राब्ते में थी। आज जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर उस्मान चाचर से जो है वो 4 रुकनी वफ्द में मुलाकात करी और अपने मुतालबात पेश किए, जिसमें से 2 मुतालबात के बारे में ये कहा जाता है कि वो मान लिए गए, जिसके बाद कराची प्रेस क्लब के बाहर जो वो एहतजाज ख़त्म कर दिया गया और जहाँ पर जो पंडाल लगाया गया था मुजाहिरीन की जानिब से वो भी अब यहाँ से हटा लिया गया है। बहुत शुक्रिया फैज़ान जलीस, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सूबाई वज़ीर एक्साइज का कहना है कि बच्चों को शराब फरोख्त करने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने अफसरान पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि कवायद की खिलाफ वर्जी पर लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा। वो सामने स्टोर गवर्नमेंट का परमिट है, कोई भी जाए उसको शराब दे। आज न्यूज की खबर पर सिंध हुकूमत को आ गया होश। सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश चावला ने लिया नोटिस। वो सामने स्टोर गवर्नमेंट का परमिट है, कोई भी जाए उसको शराब दे।
उन्होंने महकमे के अफसरान पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा किसी बच्चे को शराब फरोख्त करने की इजाजत नहीं है। अफसरान वाइन शॉप्स पर कवायद की खिलाफ वर्जी बंद कराए। कवायद की पाबंदी ना हुई तो लाइसेंस मंसूख होगा। बच्चों को शराब बेचने के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश चावला ने कहा कि डायरेक्टर जनरल की सरबराही में कायम कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश करे और मुलव्विस अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स की भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। मुतादिद क्रिमिनल्स को धर लिया गया है। दूसरी तरफ जराइम पेशा अफराद भी मौका मिलते ही वारदात से बाज नहीं आ रहे हैं। कराची में जुर्म के खात्मे के लिए पुलिस और रेंजर्स सरगर्म। नॉर्थ कराची में पुलिस मुकाबले में 2 मुल्जिमान को धर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से शहरियों से छीने गए मोबाइल फोन्स और असलहा भी बरामद हुआ। उधर कराची के इलाके अजीजाबाद में मोटरसाइकिल चोरी की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में मुल्जिम को मोटरसाइकिल का ताला खोलते हुए देखा जा सकता है। वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरी तरफ मॉडल कॉलोनी के इलाके में फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया। सिंध रेंजर्स ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करके स्ट्रीट क्रिमिनल समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाइयां मदीना कॉलोनी और अल-फलाह के इलाकों में की गयी। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और मसरूका सामान भी बरामद किया गया है। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई। फुटपाथ पर बनी दुकानें मिसमार कर दी गई। गैर कानूनी पतारे भी जब्त कर लिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में तजावुज़ात की भरमार, इंतजामिया को होश आ गया। ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी। महकमा इंसदाद तजावुज़ात ने मोहम्मद अली सोसाइटी अमीर खुसरो रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ नाइट ऑपरेशन किया। फुटपाथ पर बनी दुकानें मसमार कर दी गई। ऑपरेशन के दौरान दुकानें और पत्थरों का सामान भी जब्त कर लिया गया। इधर कोरंगी के इलाके में भी बड़ी तादाद में तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। महकमा इंसदाद तजावुज़ात ने शाह फैसल कॉलोनी में भी ऑपरेशन किया। इस दौरान किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। और पंजाब भर में जिला इंतजामिया का तजावुज़ात और कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। जिला इंतजामिया की जानिब से लाहौर के इलाके शाह आलम मार्केट में ऑपरेशन करते हुए नाजायज खोखों और दुकानों को गिरा दिया गया। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से आज लाहौर के इलाके शाह आलम और रंग महल की हदूद में ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान डी पॉइंट प्लाजा के अतराफ में कायम तजावुज़ात, थड़ों और शेड्स को गिरा दिया। ऑपरेशन के दौरान किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई थी। ननकाना की जिला इंतजामिया ने भी तजावुज़ात ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली और महकमा अनहार की हजारों कनाल ज़राए अराज़ी कब्जा माफिया से वागुज़ार करा ली। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब का कहना था कि कब्जा शुदा जमीन का सालाना ठेका करोड़ों में वसूल किया जाता था। इस्लामाबाद के डी चौक में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का धरना जारी है। ANP, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने धरने में शरीक होकर मुजाहिरीन से यकजहती का इजहार किया, जबकि हुकूमत से होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। मजीद बताएंगे आज उसके नुमाइंदे शकील अहमद। जी शकील, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो मुलाजमीन हैं उनका एहतजाजी धरना आज चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है। आज अगर दिन भर की बात की जाए तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो रहनुमा थे वो इनके एहतजाजी धरने में आते रहे और इनसे इज़हार यकजहती कर रहे। दूसरी जानिब जो है इनके मुज़ाकरात का जो अमल था वो भी शुरू हुआ, लेकिन ये जो मुज़ाकरात थे बगैर किसी नतीजा के ख़त्म हुए, किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँच सके, जिसके बाद इन्होंने फैसला किया कि ये धरना जो है इनका मज़ीद जो है वो जारी रहेगा।
रहेगा जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। हुकूमत की जानब से अगर बात की जाए तो ज़िली हुकूमत ने यहाँ की लाइट्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दी थी। अपनी मदद आपके तहत इन्होंने जो इंतज़ाम किया है अपने रहने का, खाने पीने का, उस पर ये गुजारा कर रहे हैं। मुतालबा इनका यही है कि निजकारी ना की जाए और जो 2 सालों से इनकी जो वेजेस हैं वो जो है नहीं बढ़ाए गए, उनको बढ़ाया जाए और साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनको जो है वो मुस्तकिल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए।